हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है, राइट। हेलो। हाँ, तो पहले तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए रफ लुईस स्ट्रक्चर निकालो। फिर आपको एच की वैल्यू निकालनी है। ये एच मैंने बोला कि रफ लुईस स्ट्रक्चर में एच इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ, बोलो, सिग्मा बॉन्ड प्लस, हाँ, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, राइट। तो इससे एच आता है और एच के बेसिस पर हाइब्रिडाइजेशन निकलता है। अगर एच इक्वल टू 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, एस पी। 3 है तो एस पी 2, 4 है तो एस पी 3, एच इक्वल टू 5 आता है तो एस पी 3 डी, 6 आता है तो एस पी 3 डी 2 एंड 7 के लिए एस पी 3 डी 3। एच निकालना है, राइट। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे एस एफ 4 का, तो आप सबसे पहले तो ये फ्लोरीन लगाओ 4। तो ये फ्लोरीन जो 4 है, ये देखो, ये 4 फ्लोरीन लग गए। अब क्या है, सल्फर के बाजू में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाँ, अरे क्या बताओ जरा, 6 इलेक्ट्रॉन। उसमें से कितने बॉन्ड बन गए, 4। कितनी लोन पेयर बची, 1। तो एच इक्वल टू क्या आएगा, हाँ, अरे एच इक्वल टू फॉर्मूला देखो ये, हाँ, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 प्लस लोन पेयर 1, सो इक्वल टू कितना आता है, 5। सो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन 5 का क्या होगा, sp3, बोलो, डी। नाउ ज्योमेट्री इज डिसाइडेड डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स। अब ये तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया। हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या पता करना है, ज्योमेट्री। तो उसके लिए अगर एक लोन पेयर है तो क्या, 2 है तो क्या, 3 है तो क्या, इसका तो सब मैंने बता दिया है आपको कंसेप्ट। अब मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूं। अगर आपके पास मान लो sp3 है, यानी 4 ऑर्बिटल्स है, s का 1 और p के 3, यानी 4 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हो रहे, तो ये चारों के चारों एक दूसरे से ज़्यादा दूर जाने की कोशिश करते। तो ज़्यादा से ज़्यादा दूर कैसे जाते हैं, ये सेंट्रल एटम मान लो कि कोई A है, तो 4 लोग जाएंगे टेट्राहेड्रल बॉन्ड बनाएंगे, मतलब टेट्राहेड्रल एंगल बनता है उनके बीच, ऐसे टेट्राहेड्रॉन फॉर्म करेंगे। इसका 109 होता है एंगल। और अगर मान लो sp2 है, तो 3 ऑर्बिटल एक दूसरे से मैक्सिमम दूर कैसे जा सकते हैं, इस तरीके से एक ट्रायंगल के कॉर्नर की तरफ जाएंगे, ये मैक्सिमम दूर जाते। अब ये तीनों के तीनों अगर इसको एटम है, मान लो ये कुछ ऐसा है, AB3 मॉलिक्यूल है ये, तो इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल और प्लेनर दिखती है ऐसे। और मान लो इसकी जगह पर एक लोन पेयर आ जाता है, इस बॉन्ड की जगह पर क्या आती है, एक लोन पेयर। तो ये लोन पेयर को ज्योमेट्री के अंदर कंसिडर नहीं करते, क्योंकि वो दिखती नहीं है। हमको मॉलिक्यूल दिखेगा कैसे, सिर्फ इतना। तो ये कैसे दिख रहा है, वी शेप दिख रहा है क्या। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रीज को प्रेडिक्ट करते हैं। पहले तो उसकी मेन ज्योमेट्री, और फिर उसके ऊपर एक 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 लोन पेयर डालने के बाद वो कैसे दिखता है, उसी हिसाब से देखोगे। अगर अगर आपके पास ऐसी ज्योमेट्री है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन आता है, आपका हाइब्रिडाइजेशन मान लो आपके पास कुछ कोई मॉलिक्यूल है, मान लो उसका हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है एच इक्वल टू 6 आ रहा है, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए ये, हाँ, अरे एच इक्वल टू 6 का मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हैं, जितना एच उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ना। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एच इक्वल टू 6 का क्या मतलब है भैया, मतलब वो उतने ऑर्बिटल्स हाइब्रिड होते हैं। तो यहाँ पे कितने हाइब्रिड हो गए ऑर्बिटल, 6। तो क्या बनेगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, बोलो, यस, बोलो, sp3d, टोटल 6 करने ना हमको, sp3d2। तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से ज्यादा दूर जाना चाहते हैं, तो वो कैसे अरेंज हो जाएंगे, ये सबसे पहले तो एक प्लेन में अरेंज हो जाएंगे, राइट, ऐसे ऐसे ऐसे, ये 4 हो गए, और बाकी के 2 बचे हैं, ऊपर जाएगा एक,
नीचे जाएगा। समझ में आ रहा है? इस तरीके से ये ऑर्बिटल्स एक दूसरे को अरेंज करेंगे, राइट? ते बटन बंद कर सर्वात कडीचं. तो इस तरीके से, हाँ हाँ, तो इस तरीके से ये ऑर्बिटल्स एक दूसरे को क्या कर रहे, अरेंज कर रहे. समझ में आया यहां तक? अब ये कैसे शेप दिखता है, जरा इनको ज्वाइन करके देखो बेटा. ये देखो, ये ऐसे शेप दिख रहा है ऐसे. हाँ, समझ में आया? तो ये क्या दिख रहा है, ये पिरामिड की तरह दिख रहा है. दो पिरामिड एक दूसरे को चिपकाए हुए हैं और उनका बेस कैसा है, स्क्वायर बेस है. तो इस ज्योमेट्री को क्या बोलेंगे, स्क्वायर बाय पिरामिड या फिर ऑक्टाहेड्रल, दोनों को एक ही नाम है. अब इसके ऊपर एक 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 लोन पेयर डालने पर ज्योमेट्री चेंज होती है, तो वो देखेंगे जरा. पहले मैं आपको ज्योमेट्रीज बताता हूं. ये देखो, देखो हाइब्रिडाइजेशन का टाइप अगर sp है, यानी आपके दो ऑर्बिटल्स है, ये सेंट्रल एटम और इधर एक भी इधर एक भी, एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूर वो 180 डिग्री करके ही जा सकते हैं, तो इसको बोलते हैं लीनियर. ज्योमेट्री का नेम क्या है, लीनियर. एग्जांपल है C2H2 यानी इथिलीन. BeCl2 भी इसका एग्जांपल है एक. तो ये तो आसान है. sp2, इसके अंदर तीन ऑर्बिटल्स टोटल. देखो ये सेंट्रल एटम ए है, इसके बाजू में आपके तीन ऑर्बिटल्स रहेंगे. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बता रहा हूं मैं. और इन तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या कर सकते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड भी बना सकते हैं या फिर कुछ लोन पेयर भी डाल सकते हैं. हाइब्रिड ऑर्बिटल का काम होता है एक तो सिग्मा बॉन्ड बनाना या फिर उसके अंदर लोन पेयर रहेगी. तो मान लो ये तीनों के तीनों सिग्मा बॉन्ड बना दिए, तो इसकी ज्योमेट्री कैसे दिख रही है, देखो ये ट्राइगोनल प्लेनार. लेकिन अब मान लो इन तीन ऑर्बिटल्स में दो ने ही बॉन्ड बनाए सिग्मा बॉन्ड और एक ऑर्बिटल में लोन पेयर रह गई, राइट? तो ये देखो ऐसे दिखता है ये. मतलब इसमें ये पार्ट नहीं दिखता हमको क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी दिखेंगे आपको ज्योमेट्री में. तो ये दिखेगा, वी शेप दिख रहा है क्या, इसको बोलते हैं बेंट शेप भी बोलते हैं. और इसको लिखा कैसे, AB3 और इसको लिखा AB2L. इसका मतलब क्या है कि ए के आजू बाजू में जो तीन ऑर्बिटल है उन तीनों के साथ बी ने बॉन्ड बनाए, तीन बॉन्ड बनाए. अब यहाँ पर बी कितने हैं, दो है, और लोन पेयर है ना एक, तो इसको क्या लिखेंगे, ये B2L, इसलिए लिखा क्या, AB2L. अब देखो उसके बाद sp3 हाइब्रिडाइजेशन. sp3 हाइब्रिडाइजेशन में AB4 है. तो AB4 है, इसका मतलब क्या, AB4 है तो अगर चारों के चारों बॉन्ड बनते हैं तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है. ऐसे दिख रही है ना टेट्राहेड्रल, 109 का एंगल होता है यहाँ पर. अगर मान लो एक जगह पर लोन पेयर आती है, मतलब चार बॉन्ड है, चार में से तीनों ने बॉन्ड किए, चार ऑर्बिटल ने क्या किए, चार में से तीन ने सिग्मा बॉन्ड किए और एक के अंदर क्या रख दिया हमने, लोन पेयर. तो देखो ये ऐसे होता है, ये तीन लोग नीचे और ये लोन पेयर ऊपर. अब इसको अगर जोड़ोगे आप तो ये तिपहिए की तरह दिख रहा है क्या, या पिरामिड की तरह दिख रहा है, ये पिरामिड की तरह दिख रहा है, ट्राइगोनल पिरामिडल, क्योंकि इसका बेस है ट्राइगोनल और पिरामिड है. पिरामिड दो तरीके के होते हैं, एक जिसका बेस, ऐसे तो कई तरीके के होते हैं बेस के आधार पर. अगर स्क्वायर है तो उसको बोलते हैं हम स्क्वायर पिरामिडल. क्या बोलेंगे इसको, स्क्वायर पिरामिडल. अगर ट्रायंगल है इसका बेस तो इसको बोलेंगे हम ट्राइगोनल पिरामिडल. ठीक है, बात समझ में आ रही है, ट्राइगोनल पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, पेंटागोनल पिरामिडल. और दोनों तरफ से पिरामिड बनाओगे ऐसे 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 तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल बोलेंगे. क्या बोलेंगे, सॉरी ट्राइगोनल है या स्क्वायर है, क्या है ये, स्क्वायर बाय पिरामिडल. उसके बाद अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में sp3 में क्या होता है, कुल मिला के चार ऑर्बिटल होते हैं बेटा. ऐसे इधर इधर ये सब बाहर आया है एक, और ऊपर एक. मान लो यहाँ पे भी एक लोन पेयर रख दी, यहाँ पे भी एक लोन पेयर रख दी, और यहाँ पर बॉन्ड बना दिए, जैसे कि वाटर के अंदर होता है, वाटर के अंदर होता है.
इधर बॉन्ड बना दिया, इधर बॉन्ड बना दिया, तो आपकी ज्योमेट्री में तो बस इतना ही पार्ट दिखेगा। तो ये कैसे दिख रहा है, वी की तरह दिख रहा है क्या? तो इसको वी शेप या फिर बेंट कहते हैं। वाटर में भी ऐसे ऑक्सीजन है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और 2 लोन पेयर है, मतलब इस तरीके से इधर एक लोन पेयर, इधर एक लोन पेयर, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर रख दी और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दी। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे हो गया, वी शेप या फिर बेंट। ये सब राम कथा मैंने ऑलरेडी बता दी है, राइट, बहुत डिटेल में बताई है 11th क्लास में, आपको याद थोड़ी होनी चाहिए। लेकिन इसको Ab2L2 क्यों कहा, क्योंकि 2 बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है, इसलिए उसी हिसाब से फिर आपका sp3d मतलब 5 ऑर्बिटल है, पांचों के 5 अगर बॉन्ड बनाए तो ऐसे दिखता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 5 में से एक के ऊपर लोन पेयर रख दी तो ये सीसॉ की तरह दिखता है, राइट। अगर 2 के ऊपर लोन पेयर रख दी, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये टी शेप की तरह दिखता है। क्या दिख रहा है, ये टी शेप। जरा सी यहाँ पे गलती हो गई है, ये एग्जैक्टली टी शेप नहीं दिखता, थोड़ा सा यहाँ पे इसके ऊपर देखो, ये देखो यहाँ पे क्या होता है, ये लोन पेयर ना, आपको पता है VACPR में क्या होता है, लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है, बात सही है ना। उसके बाद किसके पास किसका है, ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम किसका है, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो उस हिसाब से लोन के पेयर के बीच बहुत ज्यादा रिपल्शन है, इसलिए ये ना थोड़ा बेंट हो जाता है, ये रिपल्शन ज्यादा है तो ये टी जो है ना थोड़ा सा बेंड हो जाता है। ये लोन पेयर क्या करती है, थोड़ा उसके ऊपर ज्यादा फोर्स अप्लाई करती है और इसलिए इसको ऐसा होना पड़ता है, ये देखो ऐसे। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं फिर, बेंट टी शेप। क्या बोलेंगे इसको, बेंट टी शेप। थोड़ा सा ही बेंड होता है, इतना ज्यादा भी नहीं, लेकिन ये लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से हो रही है। तो इसे बोलेंगे हम बेंट टी शेप। फिर उसके बाद कौन है, देखो ये Ab2L3, 3 लोन पेयर है इक्वेटोरियल पोजीशन पर, और ये सीधी लाइन है, ये इसको इसने घुमा के रख दिया, कोई जरूरत नहीं इसको, ये तो सीधी होती है। जिसको बेंड नहीं करना है उसको बेंड कर दिया, जिसको नहीं बेंड करना है उसको क्यों बेंड कर दिया। इसको तो एक सीधी लाइन निकालो, राइट, इस तरीके से। अब उसके बाद है ये है लीनियर शेप। समझ में आ रहा है ना, कैसे कैसे एक एक लोन पेयर बढ़ते जा रही है, किस तरीके से इनकी ज्योमेट्री बनते जा रही है। उसके बाद देखो ये AB6 मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन अगर है, 6 ऑर्बिटल हाइब्रिड होते हैं और 6 इस तरीके से दिखते हैं, इसे बोलते हैं ऑक्टाहेड्रॉन या फिर स्क्वायर बाइपिरामिडल। इसको स्क्वायर बाइपिरामिडल भी बोलते हैं और स्क्वायर बाइपिरामिडल, राइट। अब इस स्क्वायर बाइपिरामिडल में क्या करोगे आप, 6 बॉन्ड की जगह पर 5 बॉन्ड और एक लोन पेयर लगा दो नीचे, तो सिर्फ ऊपर का स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। ऐसे कैसे दिख रहा है, बोलो जरा, ये कैसे दिख रहा है, हाँ देखो। अरे पहले क्या था बेटा, पहले 2 पिरामिड लग रहे थे। स्क्वायर बाय पिरामिड में क्या लग रहा था तुमको, पहले देखो जरा। राइट, ऐसे एक पिरामिड ऊपर से दिखाइए, दूसरा पिरामिड नीचे से। अब ये ऐसे एक है, ऐसे इधर एक बॉन्ड है, इधर एक बॉन्ड है, ऐसे ये
ये वाले बॉन्ड को क्या कर दिया हमने, लोन पेयर, तो नीचे वाला पिरामिड कट गया, तो कितने पिरामिड बचे, अब एक ही बचा, तो इसको क्या बोलोगे, स्क्वायर पिरामिडल बोलोगे या स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल बोलेंगे इसको। तो इस हिसाब से वो होता है। नहीं नहीं, स्क्वायर प्लेनर इसने गलत लिख दिया, स्क्वायर पिरामिडल होना चाहिए, इसने गलत लिख दिया बच्चे ने। ये स्क्वायर प्लेनर तो नहीं है ना, दो लोन पेयर रखोगे तो स्क्वायर प्लेनर हो जाता है, राइट। अब और एक लोन पेयर जब आएगी, ये देखो इसको, ये है आपका स्क्वायर प्लेनर, सही बात है, समझ में नहीं, स्क्वायर पिरामिडल, ये है ICL5 का स्ट्रक्चर, वो तो बताएंगे बाद में कैसे करना है, ठीक है। यहां तक समझ में आया ये सब। अब ये AB4L, ये भी गलत कर दिया इसने, इस बच्चे ने क्या गलत गलत कर दिया सब। AB5L ठीक है, अब ये AB4L थोड़ी होगा, टोटल कितने ऑर्बिटल है बोलो, हाइब्रिड कितने हुए, sp3d2 चल रहा है ना, कितने ऑर्बिटल है टोटल, sp3d2 बोलो, 6 ऑर्बिटल्स, तो ये AB4L का मतलब क्या होता है, 6 या 5, तो ये गलत लिख दिया ना इसने, एक्चुअली यहाँ पे क्या लिखना चाहिए बोलो, जरा इसको देखो यार, इसको देख के बोलो क्या लिखना चाहिए, कितने लोन पेयर दिख रहे हैं यहाँ पे तुमको, हाँ 2, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, AB4L2, बात समझ में आ रही क्या, तो ये AB4L2 होना चाहिए। और ये अब कैसे दिख रहा है, स्क्वायर प्लेनर दिख रहा है ना आपको, क्योंकि ऊपर का पिरामिड भी गायब है, नीचे का पिरामिड भी गायब है, तो स्क्वायर प्लेनर दिख रहा है, समझ में आ रहा है कुछ। वैसे ही अब sp3d3 है, तो टोटल कितने ऑर्बिटल है हाइब्रिड हुए बोलो, 7 ऑर्बिटल, इसलिए एक तो ये भी 7 होगा, जो कि ऐसे दिखेगा, इसको अगर जोड़ोगे तो पेंटागोनल बाय पिरामिडल दिखेगा, मतलब पेंटागोन उसका बेस है, ऊपर से एक पिरामिड नीचे से एक पिरामिड, राइट। और एक लोन पेयर रखोगे तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं उसको, ठीक है। और ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने क्या किया, जरा आराम से देखो, ये देखो यहीं पे सब कुछ समरी है उसकी, हमने जो कुछ भी किया है, देखो ये, इसको याद करो बस, काम हो गया। ये देखो, आपका अगर ए के बाजू में ऐसे 2 ऑर्बिटल है, तो एच इक्वल टू कितना आता है 2, एच इक्वल टू 2 के लिए बस एक ही हाइब्रिडाइजेशन है sp, टाइप एक ही है AB2 लीनियर। अगर 3 है, एच इक्वल टू कितना है 3, तो आपको हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है sp2, इसमें 2 तरीके, एक तो AB3 या फिर AB2L, क्योंकि एक लोन पेयर बैठ सकती है, तो ये अगर AB3 है तो ट्रायगोनल प्लेनार, AB2L है तो वी शेप्ड। sp3 में क्या क्या तरीके है, AB4, AB3L, AB2L2, AB4 है तो टेट्राहेड्रल, AB3L2 है तो पिरामिडल, AB2L2 है तो वी शेप, याद भी कर सकते हो, इमेजिन भी कर सकते हो, इमेजिन करने की बात है ये। उसके बाद sp3d, इसमें AB5, AB4L, AB3L2, AB2L3, तो ये सब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल सीसॉ टी शेप लीनियर। उसके बाद ये sp3d2, इसमें क्या है AB6, AB5L, AB4L2, AB3L3, यहां तक है ये, और AB4L2 भी होता है इसमें, लीनियर मॉलिक्यूल। चलो इसमें देखेंगे, ये AB3L3, नीचे क्या आएगा, और एक A B, क्या आएगा बोलो, बोलो, हाँ, अरे AB4L2 तो हो गया ना ऊपर, क्या कर रहे हैं हम, एक 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 लोन पेयर
बढ़ा रहे, बॉन्ड पेयर कम कर रहे, तो क्या आएगा, ये भी 2l4। अब ए बी 2l4 मतलब ये देखो कैसे होना चाहिए, जरा इमेजिन करके बताओ क्या होगा। लीनियर होना चाहिए। बहुत अच्छे बेटा, लीनियर। तो इस तरीके से, और sp3d3 भी है, वो भी जरा ऐड कर दो। क्या करना है आप, सेवंथ वाला, उसमें बहुत ज्यादा नहीं है हमको। ये सेवंथ वाला क्या है हमका, sp3d3। इसमें हमें दो तरीके हैं, एक AB7 जो कि क्या है आपका, बोलो क्या है, ट्राइगोनल या पेंटागोनल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। और दूसरा एक ही है हमको AB, बोलो क्या होगा, बोलो 6l। यल ना, तो क्या होगा ये, क्या है ये, डिस्टॉर्टेड, बोलो ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। चलो अब आगे, तो ये सब तरीके। अब हमको कुछ अलग तरीके से, मतलब पूरी बॉन्डिंग, अगर आपको 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ SF4। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला, अभी तक जो हमने किया वो क्विकली किया है ना। अब 5 मार्क के लिए भी क्वेश्चन आता है, 5 मार्क के लिए बोर्ड में, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ SF4 बाय यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या फिर VSEPR। तो बेटा सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एमसीक्यू में एकदम क्विक, SF4 है तो निकाला, ये कुछ भी नहीं बताते, कुछ भी नहीं, रफ स्ट्रक्चर निकाला। चलो H इक्वल टू क्या है, 4+1 5, और इसमें कितने हैं ये, और बॉन्ड कितने, बोलो 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 फटाफट, बॉन्ड कितने हैं 4, और लोन पेयर हो गया AB4l। तो ये कौन सा आता है, ऐसे भी याद नहीं आ रहा, तो चलो मुझे क्या पता है, 5 5 मतलब क्या है, पेंटागोनल, सॉरी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल आता है, मतलब ये ऐसा है, तो ये 3 ऑर्बिटल ऐसे एक प्लेन में, इसको ऐसे जोड़ दो, फिर ऊपर से एक नीचे से एक। अब 4 एफ लगाने और एक लोन पेयर, मुझे पता है एक लोन पेयर जब भी लगानी होती है इसमें तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आती है, तो यहाँ पे लगा दूंगा मैं, या फिर किधर भी लगाओ यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर लगा सकते हो आप ऐसे, राइट। और इधर यफ 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 यफ, ये सी सॉ की तरह दिख रहा है, राइट, इसलिए ये सी सॉ है। तो ये तो हो गया फास्ट तरीका करने का, एमसीक्यू अगर आ गया, इसकी ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन बताओ। अब बोर्ड में आता है 5 मार्क के लिए, मानो मतलब बड़ा क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ SF4 बाय यूजिंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी एंड VBT। तो आपको क्या करना है, उसको स्टेप्स, नंबर वन तो क्या करना है कि ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या है ये वर्ड पता है, GSEC मतलब ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम। आपका SF4 में सेंट्रल एटम कौन है, बोलो सल्फर है, तो सल्फर का किसकी तरह होगा, बोलो कार्बन की तरह। अरे बोलो रे, क्या क्या खा के आए हो, हाँ बोलो क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में क्या है, बोलो। और ऐसा नहीं निकालना है आपको, आपको कैसे निकालना है, ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे, सॉरी ऐसे ऐसे ऐसे, समझ रहा है ना, एरो निकालते हैं ना, ये क्या है, ये 2s 3s, 2s। ऑक्सीजन कौन से पीरियड का है, ऑक्सीजन दूसरे पीरियड का है, सल्फर तीसरे, इसलिए 3s 2, क्या क्या 3s के बाद क्या आता है, 3p है, ऑक्सीजन है तो 2s 2p आएगा, और 3p के बाद यहाँ पे 3d जो है वो खुला रहता है, 1 2 3 4 5, ये है 3d जो कि एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसमें कुछ नहीं है। बात समझ में आई है,
ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला हमने। क्या निकाला? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन बॉन्ड कितने हो रहे हैं? बॉन्ड कितने बनाने हैं बेटा इसको? 4। अनपेड इलेक्ट्रॉन उतने होने चाहिए ना, तो क्या करना पड़ेगा अब? एक्साइटेशन। सो 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड टू मेक 4 बॉन्ड्स। यहां पे लिखना चाहिए आपको क्या कि भाई 4 बॉन्ड्स, सल्फर इज मेकिंग 4 बॉन्ड्स, सो टू सेटिस्फाई दैट वी हैव टू एक्साइट 1 इलेक्ट्रॉन, राइट? इसलिए एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम। सही है? एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, मतलब किस तरीके से ये बॉन्डिंग होती है ये बता रहा हूं मैं। तो ये हो गया आपका जो भी है, ये हो गया आपका 3p और ये हो गया आपका 3d। तो इसमें से ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है, ये जो है बेटा इसका इलेक्ट्रॉन यहां एक्साइट हो गया, राइट? एक्साइट हो गया। तो अब 4 अनपेड है और 4 बॉन्ड भी हो गए। अब यहां पे क्या लिखोगे आप? ये है 3s 3p 3d। ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड इन सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर आर मिक्स्ड एंड रिकास्टेड। मिक्स होते हैं और नए तरीके से फॉर्म होते हैं, मतलब उसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। या फिर 3s 3p एंड 3d ऑर्बिटल्स अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। ये देखो इतने ऑर्बिटल, 1 3s 3 3p एंड 1 3d, इतने ऑर्बिटल क्या हो रहे हैं? अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। तो इसलिए H इक्वल टू 5 आ रहा है, दैट इज इक्वल टू एस का 1, पी के कितने हैं? 3 और डी के कितने हैं? 1। सो अबो ऑर्बिटल्स अंडरगो sp3d हाइब्रिडाइजेशन। बात समझ में आई यहां तक किस तरीके से होता है ये? उसके बाद चौथी बात, ऑर्बिटल्स अरेंज देमसेल्व्स अराउंड सेंट्रल एटम so that they are near to each other और away from each other। यही तो इंपॉर्टेंट है, यही तो बात है सबसे इंपॉर्टेंट। ऑर्बिटल्स अरेंज देमसेल्व्स in such a way that they are as far away as possible from each other। so orbitals arrangement ऐसे लिखनी पड़ती है। तो 5 लोगों को अरेंज करने का एक ही तरीका है, दूर से दूर इधर एक, सॉरी 5 लोगों को अरेंज करने का ये तरीका है। ऐसे करो, फिर ऐसे जोड़ दो, ऐसे तो नहीं जोड़ो, ऐसे जोड़ो, ये ऐसे और नीचे। समझ में आया? नाउ सिग्मा बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स आर प्लेस्ड एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस। सही बात है? या फिर ऐसा रखो, लोन पेयर इज प्लेस्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। यहां पे लोन पेयर को रखना होगा आपको। क्यों? क्योंकि वहां पे उसको सबसे कम रिपल्शन है। बात समझ में आ रही है? वहां पे उसको सबसे कम रिपल्शन होती है, और फिर फ्लोरीन को यहां पे रखा जाएगा। एंड नाउ द ज्योमेट्री कैन बी वेरी इजीली सीन एंड इट इज सीसॉ ज्योमेट्री, राइट? ऐसा आपको बताना पड़ता है। ये सब लिखोगे तो आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिलते हैं। स्टेप्स ये बहुत आसान है, कुछ नहीं। ये देखो, लेट अस कंसिडर फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑन फाइंडिंग ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन। जैसे 4 का निकाला है, PCl3 का निकाला है, और HPO3 2 माइनस का भी निकाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, HPO3 2 माइनस। इसको समझाता हूं। देखो, सबसे पहले क्या करना है? पहली स्टेज, ड्रॉ रफ लुईस स्ट्रक्चर। ये बात समझ में आ रही है? रफ लुईस स्ट्रक्चर की बात समझ में आ रही है क्या? देखो जरा, जरा आराम से देखो बेटा। ये रफ लुईस स्ट्रक्चर SF4 का निकाला, वैसे PCl3 का निकाला, और HPO, देखो ये हमको क्या हुआ? H3PO3 तो हुआ है ना। अरे HPO3 2 माइनस का क्या मतलब होता है भाई? हाँ, H3PO3 जो है, जो कि इस तरीके से है, P, याद आ रहा है क्या? हाँ, अरे याद आ रहा है क्या बेटा? बोलो, कब हुआ ये? अरे क्या तुम करके आते हो यार और बैठते हो, हट।
H3PO3 हुआ है कि नहीं? चलो, ऐसे हुआ है ना, H3PO4 कल हुआ है। जो हुआ है उसको पढ़ के तो आओ, कम से कम खाली बैठने से थोड़ी होता है। ज्यादा नंबर ऑफ लेक्चर्स बैठोगे तो कुछ नहीं होगा। कल पढ़ाया उसको पढ़ो बेटा। तो H3PO3, अब इसको बनाना है हमको HPO3 2 माइनस क्यों आया? क्योंकि यहां का भी हाइड्रोजन निकल गया होगा हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन करके, इसलिए इसके ऊपर एक माइनस आया और इसके ऊपर एक माइनस आया। ऐसे तो समझना चाहिए ना ये सब, क्योंकि स्ट्रक्चर लिए है मैंने। और उसके बाद माइनस चार्ज कैसे आता है एसिड के ऊपर? H प्लस डोनेट करने के बाद ही तो आता है। इक्विलिब्रियम में भी हमने किया है, H2SO4 एक बार अगर H निकाल देता है तो HSO4 माइनस होता है, दूसरा भी H निकालता है तो SO4 2 माइनस होता है। अरे समझ में आ रहा है क्या ये किस तरीके से 2 माइनस चार्ज आया? तो ये हो गया इसका रफ लो स्ट्रक्चर, ये देखो यहाँ पे, राइट? समझ गया? उसके बाद क्या होता है? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम। यहाँ पे सेंट्रल एटम सल्फर है, ये तो हमने देखा ही है। ये देखो यहाँ ये 2 लाइन मैंने लिखा है, लेकिन इनको एक्चुअली एक दूसरे के आगे लिखना चाहिए, ठीक है? जगह बचाने के लिए मैंने लिखा। यहाँ पे कौन है? फॉस्फोरस। किसकी तरह होगा इसका? अरे किसकी तरह होगा इसका? हाँ, नाइट्रोजन की तरह होगा ना इसका। तो नाइट्रोजन की तरह होगा। नाइट्रोजन में एक लोन पेयर होती है और 3, हाँ, एक लोन पेयर होती है और 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? और इसका भी नाइट्रोजन की तरह एक लोन पेयर और 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। और ये डी ऑर्बिटल्स खुले ही है, एक्साइटेशन कर सकते हो। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होनी चाहिए। जितने मतलब कोऑर्डिनेट को नहीं पकड़ा जाता, कोऑर्डिनेट के लिए एक्साइट करने की जरूरत नहीं, वो लोन पेयर से ही काम चला देता है। तो यहाँ पे आपको 4 अनपेड चाहिए, तो इसको एक को एक्साइट कर दिया, नीचे दिख रहा है क्या? ये कर दिया ना। ये यहाँ पे था रे बेटा, यहाँ से यहाँ पे ला दिया इसको। यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाने हैं बेटा? PCl3। अरे क्या बनाता है यार, हट हट। यहाँ पे एक्साइट करने की जरूरत है क्या? अरे PCl3 का स्ट्रक्चर गलत बनाया था, समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे एक्साइटेशन की जरूरत है क्या? कितने बॉन्ड बनाए? 3 बनाए। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 3। तो काम तमाम ना, एक्साइट करने की जरूरत है नहीं है। तो जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वही एक्साइटेड स्टेट में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है क्या? कोई चेंज है क्या? नहीं है। उसके बाद यहां का फास्फोरस देखो, इसने कितने बॉन्ड बनाए टोटल? 5 बनाए, दिख रहा है ना। अगर 5 बॉन्ड बनाए तो कितने अनपेड चाहिए? 5 चाहिए। यहां पर कितने हैं? तो क्या होगा? इस बंदे को उठा के यहां पे फेंकेगा। तो देखो यहां पे जरा फेंका है कि नहीं? यहां पे था, इसको उठा के इधर फेंक दिया, देख रहा है ना। तो 5 अनपेड हो गए इलेक्ट्रॉन। तो पांचों के साथ 5 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन पांचों के पांचों सिग्मा नहीं, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बनाना है, राइट? तो जो डबल बॉन्ड होता है ना, उसमें एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। एक सिग्मा होता है और पाई। पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिड नहीं होता, वो अनहाइब्रिड होता है। तो इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन ना इन सब का नहीं होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ इतने का होगा, sp3। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या है? इसके ऊपर लोन पेयर भी है, ये नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे क्या है? लोन पेयर है। समझ में आ रहा है? अरे लोन पेयर है कि नहीं? देखो जरा, दिख रही है क्या लोन पेयर? है ना लोन पेयर। तो इसका होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। उसमें से 3 क्या बनेंगे? सिग्मा बॉन्ड। 3 ऑर्बिटल के अंदर क्या हो गए? सिग्मा बॉन्ड। और एक ऑर्बिटल के अंदर, हाँ, अरे क्या तुम करते हो यार, ये तो लोन पेयर होते। चलो छोड़ो बेटा। ये देखो, ये इसको देखो, ये वाला इसकी बात कर रहा है। यहाँ पे पाए तुमको कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे पाए है क्या? नहीं। देखो फास्फोरस ऐसे था, नाइट्रोजन की तरह, सही बात है। अब हमको ये पता होना चाहिए, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड ऐसे है, यहाँ पे एक लोन पेयर है, बात सही। हाइब्रिडाइजेशन का काम होता है सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को हाइब्रिड कर दो। तो सिग्मा बॉन्ड कितने? 3 है, मतलब ये अनपेड वाले बनाते हैं, और ये लोन पेयर भी है, तो इन सब को हाइब्रिडाइज कर देता है वो, हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 सिग्मा बॉन्ड प्लस
लोन पेयर हाइब्रिड, एच का मतलब हमने क्या लिखा है, एच इक्वल टू क्या लिखा है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन के अंडर जाते हैं, तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन यहां पे क्या हो रहा है, ये sp3। और यहां पे देखोगे, यहां पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, इसका स्ट्रक्चर यहां पे सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, इसमें से एक 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो हाइब्रिडाइजेशन कितने लोगों का होगा, एच इक्वल टू क्या होता है, एच इक्वल टू क्या होता है, फॉर नंबर ऑफ सिग्मा प्लस नंबर ऑफ, बोलो कितने सिग्मा है, 4। और लोन पेयर, देखो यहाँ पे लोन पेयर दिख रही है क्या, क्यों नहीं है, क्या हो गया उसका, एक्साइट हो गए ना, एक्साइट हो गए इसलिए लोन पेयर नहीं है। तो एक्साइट होने के बाद यहां पे देखोगे, ये भले ही यहां तक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इनका पूरे का हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है क्या, हाइब्रिडाइजेशन किसका किसका हो रहा है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ इतनों का होता है, इसका क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है। यहां पे सभी का हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको क्यों नहीं छोड़ दिया, जैसे कि यहां पे छोड़ दिया वैसे इसको यहां पे नहीं छोड़ा जा रहा, इसको पकड़ ले रहे हैं उसको, क्यों, क्योंकि वो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इसको तो पकड़ना ही है, क्यों, लोन पेयर है, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइज होते हैं, उसको एक्सेप्शन है लेकिन अभी छोड़ दो, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइज होते हैं। और पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइज होता है क्या, नहीं होता। तो इनके हाइब्रिडाइजेशन निकल गए, एच इक्वल टू क्या है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। देखो इधर फॉर्मूला दिख रहा है क्या, तो इसका आता है sp3d, इसका आता है sp3, और इसका भी क्या आता है sp3, और ये स्ट्रक्चर इनके ऐसे, समझ में आ रहे, ये ऑलरेडी हमने किया है, राइट, बहुत डिटेल में किया है ये सब कुछ। चलो अब 1 मिनट जरा,